समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज संसद सदस्यों के लिए दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं बल्कि उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारे देश में हजारों पुलिस कर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है। उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण इसी सरकार में हुआ। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं बल्कि यहाँ दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई वर्षों से अधूरे थे, जिसे इस सरकार ने पूरा किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज और भी एक सुभग संयोग है। आज हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। साथियों, सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बनटोल प्लाजा में मारे गए 4 आत्मघाती आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा के रिगाल क्षेत्र से घुसपैठ की थी। रविवार तड़के बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने सांबा सेक्टर की रिगाल और चलियाड़ी पोस्ट के मध्य घुसपैठ के लिए खोदी गई सुरंग खोज निकाली है। सुरंग भारतीय क्षेत्र के भीतर 150 मीटर तक बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ सुरंग की लंबाई से भी ज्यादा हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरंग की छानबीन और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। 19 नवंबर को 4 आतंकी बनटोल प्लाजा पर मुठभेड़ में मारे गए थे। आतंकी मुठभेड़ के बाद से ही सांबा सेक्टर के रिगाल क्षेत्र का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे। 19 नवंबर से ही सुरक्षा बल मंगूचक से रेगाल के 3 किलोमीटर क्षेत्र में एंटी टनल अभियान चला रहे थे। रविवार तड़के बीएसएफ के एक जवान ने सुरंग के एक सिरे को खोज लिया। मौके पर पहुंचे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकी इसी सुरंग से घुसपैठ कर दाखिल हुए हैं। कई अन्य पहलुओं को जांचा जा रहा है। वहीं इस मौके पर आईजी बीएसएफ ने बीएसएफ के इसके लिए सराहना भी की। 19 तारीख के एनकाउंटर के बाद जो एविडेंसेस हमारे पास सामने आए थे उसको एनालाइज करने पर इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि क्रॉसिंग सांबा सेक्टर से हुई है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पुरानी क्रॉसिंग भी जो बैंगलाड में टनल मिली थी वो भी सांबा सेक्टर में पड़ती थी। पाकिस्तान जैश-ए मोहम्मद की क्रॉसिंग वहां से करवा रहा था। ये एक नई टनल है जो पुरानी टनल बंद हो जाने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा खोजी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जो उस दिन एनकाउंटर में मारे गए, हर तरह का सामान जो उनके पास मौजूद था उस पर पाकिस्तान की मोहर थी। चाहे उनके पास टेलीफोन हो, चाहे वायरलेस सेट हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे खाने पीने का सामान हो या फिर कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे। आज इस टनल के ऊपर भी पाकिस्तान की मोहर है। इस बैग के ऊपर देखिए पाकिस्तान कराची से जो बैग है, सीमेंट बैग जो लगा हुआ है, और इस बैग को भी पाकिस्तान की मोहर साबित करती है
कि तमाम कार्रवाई ट्रेनिंग से लेकर लॉन्चिंग तक और दहशतगर्दी को चलाने तक पाकिस्तान की इसके ऊपर मोहर है। देश दुनिया में पाकिस्तान का पर्दाफाश पहले से हो चुका है। इस इन्फिल्ट्रेशन ने और भी उनका पर्दाफाश कर दिया है। इसका एविडेंस हम पहले शेयर कर चुके हैं और पाकिस्तान जहां दहशतगर्दी में मुलव्वस है पूरी तरह, लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनको बार बार लॉन्च कर रहा है। और जहां पर जो बाकी टेररिस्ट हैं हिजबुल मुजाहिदीन के और अलबद्र वगैरह के, उनको हर तरह की सपोर्ट कर रहा है। वेपन जहां पर भेज रहा है, एक्सप्लोजिव जहां पर भेज रहा है, इनोसेंट लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इस वक्त कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर चल रहा है उसमें खलल डालना चाहता है, उसको खराब करना चाहता है। इन सारी चीजों के लिए जो दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन इस मौके पर करवाई गई थी, अगर आप अंदाजा करें 4 दहशतगर्द अगर 14 वेपन लेके आते हैं तो इसका मतलब उनके और भी स्लीपर सेल जहां पर मौजूद होंगे जिनको वेपन देना चाहते थे, आरडीएक्स साथ में लेके आए थे। इसका मतलब बहुत सारी आईडीज बनाने का और उनको जगह जगह पर लोगों के और फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा लेके वो जहां पर आए थे। कि उनके लिए कोई संदेश इस तरह का नहीं है। जो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे बुरी नीयत से, बुरे इरादे से पांव रखेगा उसको तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रुप्स की कामयाबी है जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको डिटेक्ट किया है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये एक बड़ा अच्छा टाइमली हमको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हुई है जेएंडके पुलिस की तरफ से और इंटेलिजेंसेस की तरफ से, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर तुरंत आ पाए हैं। और जितना आप देख रहे हैं जंगल है, इस जंगल के अंदर से इस सुराख को हमने ढूंढ निकाला। कोई 150 मीटर लंबी टनल है और करीब 3 फुट इसका डाया है और 25 से 30 फुट गहरी टनल है। फिलहाल तो अभी तक इसमें कुछ सैंडबैग्स मिले हैं जिसमें पाकिस्तान की मार्किंग है और कुछ फट्टे मिले हैं, कुछ रस्सी वगैरह मिली है जिससे कि इंडिकेट करता है कि ये पूरी पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉपर सोची समझी साजिश के तहत इस टनल को बनाया गया। बिल्कुल ये पूरा अंदेशा है कि इसी टनल से वो क्रॉस करके गए हुए। श्रीनगर के ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात शुरू हुई बर्फबारी के बाद घाटी को कड़ाके की ठंड ने जकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कश्मीर व लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जबकि जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। आज सोमवार सुबह मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी ने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और जम्मू संभाग में पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला पर सुबह से हो रही बर्फबारी के बाद पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड जबकि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जोजिला मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद से ही ट्रैफिक विभाग ने मुगल रोड व श्रीनगर लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। विभाग का कहना था कि अभी भी बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी थमते ही मार्ग पर गिरी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान काल भैरव अष्टमी को मनाया जाएगा। ये जानकारी भैरव मंदिर कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता में दी। कमेटी का कहना था कि इस बार कोरोना के चलते ये अष्टमी सादे ढंग से मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस उपलक्ष्य पर 29 नवंबर को एक विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा जिसमें कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना की जाएगी। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। ये काल भैरव अष्टमी इस बार इसको हम ऐसा ही बोलते हैं कि संपुट इस पे लग रहा है। सोमवार को ये काल भैरव अष्टमी आ रही है। 7 दिसंबर सोमवार को ये काल भैरव अष्टमी यहाँ पे मनाई जाएगी। मंदिर में पूजा पाठ वैसा ही होगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम हम जैसे करते थे, 5 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे चलता था, वैसा तो इस बार नहीं हो सकता कोविड के चलते। तो उसके लिए हमने 29 नवंबर 2020 को रविवार भगवान काल भैरव जी के मंदिर ही एक प्रभात प्रार्थना रखी हुई है। इस प्रार्थना में भक्तजन और मंदिर के पुजारी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए प्रार्थना करेंगे, हवन करेंगे। आप जम्मू वासियों से यही निवेदन है कि इस प्रभात प्रार्थना में आएँ, इसका हिस्सा बने, भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जम्मू के वार्ड नंबर 52 में तारकोल बिछाने के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन भाजपा नेता विनय गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ वार्ड के पार्षद अजय गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पार्षद का कहना था कि लोगों की काफी देर की मांग थी जिसको देखते हुए काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से विकास कार्य जारी रखे जाएंगे। वहीं लोगों ने भी इस काम के लिए उनका धन्यवाद किया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ
ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। आज ये 8 नंबर गली जो हमारे प्रीतनगर में पड़ती है, ये पुरानी 10 से 15 साल पुराना यहाँ इनका इशू था। यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई थी पहले, यहाँ पे ड्रेन्स का काम किया गया और आज यहाँ लुक का काम शुरू करवाया है ब्लैक टॉपिंग का। ये 3 गलियाँ पड़ती हैं, एक यहाँ 8 नंबर यहाँ से स्टार्ट होके नीचे जो अपने शासन जनरल स्टोर है वहाँ तक ये सारा काम करवाया जा रहा है। और मैं इन लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं मेरे वार्ड के, मैं इन सबको बधाई देता हूँ इस चीज़ की कि आज जो ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ, इनको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया है। और इन्होंने बड़ी समस्या का वो झेली है, जो परेशानियाँ झेली हैं, उसके लिए मैं इनको जो मेरे से बन पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश करूँगा। आज यहाँ मैंने पहले आज से थोड़ी देर पहले केसी कॉलोनी में लुक डाली थी, वहाँ पर भी उनकी बड़ी 10 से 15 साल पुराना मसला था, वो सॉर्ट आउट किया। आज की डेट में ये है कि हमने 2 साल में जो काम किए हैं मोदी जी द्वारा, सबका साथ सबका विकास के तहत हम जो भी काम करते हैं उन्हीं को आगे मद्देनजर रखते हुए ये सारे कार्य करवाते हैं। और सब लोगों को आश्वासन देता हूँ, आने वाले दिनों में जो लोग इससे महरूम हैं, जिनके यहाँ ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई, जहाँ ड्रेन्स का काम नहीं हुआ, जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास रविवार रात संदिग्ध गतिविधियों की आशंका के बाद सेना और सीमा सुरक्षा बल ने फायरिंग की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एलओसी के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग की। जानकारी के अनुसार जवानों की फायरिंग के बाद दूसरी ओर से भी फायरिंग की गई, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण तलाशी अभियान नहीं चलाया जा सका। भलवाल निर्वाचन क्षेत्र से डोगरा स्वाभिमान संगठन के डीडीसी चुनाव के उम्मीदवार एडवोकेट राम मोहम्मद ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। राम मोहम्मद द्वारा घर घर जाकर लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की जा रही है। राम मोहम्मद ने पार्टी का उन्हें मौका देने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वो पार्टी की उम्मीदों पर जरूर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वो समाज के हित में काम करेंगे और अपने क्षेत्र में बदलाव लेकर आएंगे। राम मोहम्मद खजूरिया जी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी तरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं डीडीसी दी ब्लॉक भलवाल चो। इन्हें जो इलेक्शन नहीं भी लड़ते, पहला भी बड़े सोशल वर्कर काम किए थे। इन्हें अपना जो शमशान घाट हा, इतना सरकारी पैसा नहीं लगता, इन्हें उत्थे अपना ग्राही करिए पूरा शमशान घाट बनवाया। वो बाद इन्हें जो उत्थे शमशान घाट एक नहर के पार शमशान घाट है करवारा, वो पुल बनवाया। इन्हें वो भी इन्हें कोला पैसे लाइए ग्राही करिए पुल बनवाया, वो लोग उसी आर पार कर सकते हैं हूँ। तो वो बाद इन्हें बड़े सारे सोशल वर्कर काम करते, अगे भी करते रहोगे। साड़ी हूँ इयै कोशिश है कि इन्हें दी अस वोट पाइए इस बार डीडीसी दे इलैक्शन ब्लॉक भलावाल विच इन्हें जितागे। तेरी जमीर दसारी, तेरी हत्था दी रेखा ते मत्थे दी लकीर दसारी, तेरे पीछे बैठनो माता दी तस्वीर दसारी, तू जितना दोस्ता तेरी जमीर दस। जैसे कि हम सबको पता है कि डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, तो 4 दिसंबर को हम डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से एडवोकेट राम मोहम्मद खजूरिया साहब जो मिश्रीवाला से खड़े हैं उनको हम जिताएंगे। वो बहुत ही विजनरी आदमी है, एक पढ़े लिखे आदमी है। जैसे हमें पता है कि जेएंडके में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका जो विज़न कहता है कि किस तरह से हम एक छोटा सा डेवलपमेंट प्रोसेस कर सकते हैं मिश्रीवाला ब्लॉक भलवाल पंचायत में, जैसे तहसील ऑफिस हो गए और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोल के लाइक फोटोस्टेट शॉप्स हो गए, जूस कॉर्नर्स हो गए, तो एक हम नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे काम करते हैं, ये सामाजिक कार्य करते हैं। चाहे कोई रोड एक्सीडेंट में होता है उनको कॉम्पनसेट दिलवाते हैं ये, और जितने भी लीगल तरीके होते हैं उन्हीं से ये काम करते हैं। और ये पढ़े लिखे हम उन्हीं को वोट करेंगे। मैं भलवाल ब्लॉक के सभी बुजुर्गों युवाओं से अपील करूंगा कि वो मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं। यहाँ के जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे पूरे शहर की गंदगी का ढेर जो है यहाँ पे भलवाल डिग्री कॉलेज के पास लगाया गया है। यहाँ पर चील, कौवे, कुत्ते, मक्खियां जो है वो गंदगी के कारण जो है लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।
यहाँ पर रेता, बजरी, पत्थर जो है हमारे नेचुरल सोर्सेज से निकालना सरकार ने जनता के लिए मना किया है और खुद सरकारी जितने भी काम चल रहे हैं उनके लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बेरोजगारी को मैं कमी करूंगा और जितने भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, अस्पताल वगैरह हैं वहां पर कैंटीन, वहां पर फोटोस्टेट शॉप, स्टेशनरी शॉप्स वगैरह खोल के जो है वो रोजगार बढ़ाया जा सकता है। 10,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो रोजगार यहां पर मैं पैदा करके युवाओं को नौकरी, पेशा और रोजगार दिलवाऊंगा। नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत नौशेरा के लंबेड़ी में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में एसएसपी राजौरी चंदन कोहली मुख्य तौर से मौजूद रहे। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। एसएसपी का कहना था कि जिस तरह से युवा आज नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर किया जा सकता है। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों को नशे से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। जिला राजौरी में ड्रग्स का कारोबार खत्म करने के लिए आज पुलिस और आम जनता के बीच एक बड़ा अवेयरनेस कैंप लगाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने वहां पे योगदान दिया। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों काफी ड्रग्स का कारोबार डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पल रहा था और पुलिस की तरफ से बड़े एक्शन किए गए, जिसमें उन लोगों को दर्द पहुंचा गया जो लोग इस कारोबार में अपना लोहा मनवाते थे। आज का दिन देखा जाए कि पिछले 1-2 महीनों से लगातार उन लोगों पे शिकंजा कसा जा चुका है जो लोग युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश हमेशा कर रहे थे। आज उन लोगों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। हालांकि अब देखा जाए कि काफी हद तक जिला राजौरी के अंदर ड्रग्स से कारोबार करने वालों पे पाबंदी लगी हुई है और जिसके चलते आज आम लोगों द्वारा लंबेड़ी पंचायत में एक बड़ा यहाँ पे ड्रग्स का कैंप लगाया गया, जिसमें एसएसपी राजौरी तथा पुलिस के जितने भी आला ऑफिसर हैं वहां मौजूद रहे, लोकल लोग मौजूद रहे, यूथ मौजूद रहा, काफी लोग मौजूद रहे। वहां पे लोगों ने यही अवेयरनेस पे कसम खाई कि आज जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर सुंदरबनी लंबेड़ी में आज कैंप लगाया गया और जगह जगह जाके लोगों को अवेयरनेस किया जाए और पुलिस की तरफ से भी हर जगह यही अवेयरनेस किया जाएगा कि ड्रग्स के प्रति जो लोगों में जहर बोला जा रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। छोटे लेवल पर इस चीज को दूर करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन हम जरूर बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। तो हमारी जितनी भी यहाँ की पुलिस थी, जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और हमारा जो मीडिया पर्सन्स थे सारे, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज जो ग्राउंड पे जितना मीडिया है उतना कोई आई डोंट थिंक सो कि किसी कोई चीज वहाँ पे इतनी ज्यादा होगी। तो आप लोगों की वजह से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, हमारी जनरल पब्लिक है जो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में एक हिडन रोल प्ले करती है और वो वहाँ से लेके पुलिस तक आते हैं और जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आई थिंक आस्ते आस्ते छोटी छोटी सीढ़ी हम चढ़ेंगे। एक दिन हमारा समाज जो है उसको इस बहुत ही भयानक, मैं तो इसको बीमारी का नाम दूंगी, एक बहुत जो भयानक बीमारी लग चुकी है आजकल के बच्चों को, इससे हम एक दिन जरूर जीतेंगे। डेफिनेटली एक ये अच्छा मैसेज है इसका। यहाँ के लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है पुलिस के काम को, चाहे वो रिकवरी ऑफ स्टोलन आइटम्स हो, चाहे उसमें ये हो कि हमने यहाँ पे ड्रग्स, एंटी ड्रग्स कितना काम किया है, ड्रग्स की भी काफी यहाँ पे हमने रिकवरीज की है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। इट इज ए गुड मैसेज और मैं आपके माध्यम से फिर एक अपील करूंगा यहाँ के लोगों को, वो आगे बढ़कर हमारा साथ दे ताकि हम इसको, चोरी की जो ये वारदातें यहाँ पे होती हैं और ये ड्रग्स का सब्सटेंस अब्यूज है यहाँ पे वो युवा पीढ़ी पे कम हो सके। हमारा भी एक रोल बनता है कि हम वहाँ पे जाके लोगों को अवेयर करें और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी का भी एक रोल बनता है, मीडिया का भी एक उसमें भारी रोल बनता है, ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को उसमें अवगत कराएं कि वो इन चीजों में ना पड़े और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करें। कोरोना वायरस के चलते हाँ डेफिनेटली जो सामने वाला कॉन्टैक्ट है वो उस हिसाब का नहीं हुआ, मगर अगर आप टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट की बात करें वो डेफिनेटली पुलिस का पब्लिक के साथ पहले से ज्यादा बड़ा है इस महामारी के चलते हुए। और आई एम श्योर कि अब जैसे कि कोरोना के केसेस थोड़े से कम हो रहे हैं, ये आने वाले टाइम में विल अगेन पिक अप द पेस और
बराबर हमारा लोगों के साथ तावन रहेगा। मीरा साहब की इंदिरा नगर के स्थानीय लोग पुल की समस्या के चलते परेशान हैं। उनका कहना है कि पुल की खस्ता हालत है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे यहाँ से आने जाने में परेशानी पेश आती है और कई बार हादसे भी पेश आए हैं। लोगों ने इस पुल की जल्द मरम्मत करने की मांग की। इसकी और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये बिल्कुल खराब हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि शीघ्र ही इस पुल को बनाया जाए, ताकि यहाँ रोजमर्रा के कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, ताकि एक्सीडेंटों का बचाव हो। और ये जो पुल है, ये आरसपुरा सेवगढ़ पिछड़ा, ये काफी लोग यहाँ से गुजरते हैं। और हम फिर सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए। ऐसा ना हो कि हमें इस पुल के लिए धरने पे बैठना पड़े, फिर सरकार की आंखें खुलेंगी। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में मामूली गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 44,059 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि रविवार को 45,209 संक्रमित मिले। वहीं देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 85 लाख के पार पहुंच गई है। दूसरी तरफ सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 5 लाख से नीचे बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,059 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 511 रही। वहीं देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 91,39,866 हो गई है। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं